देखिए, जापान का डेलीगेशन काफी समय से हम लोगों के संपर्क में था। जो गवर्नर के एडवाइजर यहाँ नीरेंद्र उपाध्याय जी हैं, वो कई बार यात्रा भी हमारे माध्यम से कर चुके थे। चूंकि वो यूपी के रहने वाले हैं और वहाँ 3 स्टेट के गवर्नर्स के एडवाइजर हैं। हम लोगों की शुरुआत हुई थी जब मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जापान और दक्षिण कोरिया का जो दायित्व मुझे सौंपा गया था, उसी समय इन लोगों से भेंट हुई थी। और इन लोगों का इंटरेस्ट यूपी में इन्वेस्ट करने का है, खास रूप से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो जो आज के एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जापान का रिश्ता उत्तर प्रदेश के साथ और गहरा प्रगाढ़ इसलिए होना, ज्यादा नजदीकी संबंध बनना संभव है क्योंकि जापान में बहुत बड़ी संख्या में बौद्धिस्ट, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग वहाँ रहते हैं, जिनका उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो गौतम बुद्ध जी के जीवन काल से जुड़े हुए स्थान, कुशीनगर से लेके शंकरसार से लेके अन्य जो स्थान हैं, उनको लेके बहुत उत्सुकता वहाँ रहती है। तो जापान के लोग पर्यटन के क्षेत्र में भी कल ये पूरा डेलीगेशन, कल माननीय मुख्यमंत्री से कल भेंट हुई है। यूपी का डेलीगेशन और जापान का डेलीगेशन दोनों मुलाकात हुई है। हमारे पर्यटन विभाग के साथ भी कल एक बैठक हुई है, प्रेजेंटेशन हुआ है दोनों ओर से। कई पर्यटन, ग्रीन हाइड्रोजन, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई समझौते कल उत्तर प्रदेश सरकार के बीच और जापान के बीच में कल हस्ताक्षर हुए हैं। और ये संबंध और प्रगाढ़ हों, इसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री के साथ इस डेलीगेशन ने मुलाकात की थी। चूंकि मैं कल अरुणाचल प्रदेश में था, ये डेलीगेशन हम लोगों चाहता था कि हम भेंट हो, तो सुबह के ब्रेकफास्ट पे इनको आमंत्रित मैंने किया था, तो वहाँ भी काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई हैं। हम समझते हैं कि जापान उत्तर प्रदेश के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत मददगार साबित होने के लिए हम लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। और जो यात्रा हुई है, ये यूपी के कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि देगी। सर, कब तक जो है ये व्यवस्थाएं पूरी हो जाएगी? क्योंकि प्राय व्यवस्था सब पूर्ण है। छोटी मोटी कुछ स्थानों पर मामूली कमियां या फिनिशिंग का काम जो बचा है, वो भी अंतिम स्वरूप हम लोग दे देंगे इसी 31 तक। और 31 तक पूरी तरह स्वागत के लिए, देश और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कुंभ पूरा तैयार दिखाई देगा। सर, बसपा, कांग्रेस, सपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। बसपा भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, कैसे? देखिए, सही बात तो यह है कि अम्बेडकर जी के प्रति अगाध श्रद्धा सम्मान का भाव भारतीय जनता पार्टी के मन में, दिल में है। कभी कोई उनके सम्मान में विपवट हो ही नहीं सकता। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के प्रति भी अगाध आस्था, श्रद्धा का भाव माननीय प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी में है। उसमें भी कहीं भी कोई प्रश्न नहीं लगा सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास इस समय न कोई मुद्दा है, न कोई विषय है। और इन्होंने देश की जनता का विश्वास खो दिया है। देश की जनता का अगाध विश्वास, भावना और दिल से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं को, आदरणीय मोदी जी और योगी जी को प्राप्त है। इसलिए जानबूझ के, चूंकि मुद्दा कोई नहीं है, तो कोई न कोई मुद्दा तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करने का काम करते रहते हैं, जिसका जनता को भाव देने वाली नहीं है। सर, समाजवादी ऐसे लोग जिनकी भावना, जिनका मन, जिनका दिल, दिमाग सब केवल समाज द्रोह, देश द्रोह के लिए समर्पित रहा हो, वो हम लोगों को क्या प्रमाण पत्र देंगे?